स्वागत है आपको वरेण्यम एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टाइपिंग में शिफ्ट बटन का कैसे यूज़ करेंगे। यानी कि अगर कभी आपको कैपिटल करना होगा, जैसे आप जब भी आप पैसेज कोई टाइप करते हैं या फिर टाइपिंग का टेस्ट देते हैं ना, तो एक बात गौर कीजिएगा। जैसे हमारे पास ये मेरा टाइपिंग का बुक है, आप लोग में से बहुत सारे लोग ये टाइपिंग का बुक को परचेस भी किए होंगे। इस तरह से पहला लेसन है और वर्ड का कलेक्शन है, उसके बाद फिर स्मॉल है, फिर कैपिटल है, इस तरह से दिया गया। लास्ट में इसमें बीच में पूरा 40 से 50 पेज हम पैसेज दिए हुए हैं। आप ऊपर में यहाँ पर सारा चीज़ देख सकते हैं पैसेज में। तो पैसेज में दो तरह की चीज़ें इसमें नोटिस करने वाला होता है। सबसे पहले बात जान लीजिए कि टाइपिंग में 99% जो होता है वो अल्फ़ाबेट होता है, ए से लेकर जेड तक होता है। ठीक है, आप यही देखेंगे। उसमें कुछ कॉमन चीज़ें यूज़ किया जाता है साथ में अल्फ़ाबेट के साथ, वो है कैपिटल अल्फ़ाबेट, वो भी अल्फ़ाबेट में ही आ जाता है, तो उसे अलग से बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यहाँ पर ये आता है कि जब हम नॉर्मल टाइपिंग करते हैं और कैपिटल टाइपिंग करते हैं तो दोनों में अंतर आ जाता है। मतलब कैपिटल टाइपिंग शिफ्ट के साथ किया जाता है, जबकि नॉर्मल अल्फ़ाबेट या फिर नॉर्मल टाइपिंग विदाउट शिफ्ट के साथ किया जाता है। अब ये सभी के साथ कॉमा और फुल स्टॉप भी यूज़ होता है। जब आप ABCD करते हैं तो लास्ट में जेड करने के बाद फुल स्टॉप और कॉमा लगा दें। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम टाइपिंग के दरमियान या फिर टाइपिंग सीखने के दरमियान कैपिटल वर्ड का कैसे यूज़ करें, और कैपिटल वर्ड करने के बाद मतलब कैपिटल सीखने के बाद हम किस किस चीज़ का प्रैक्टिस कर ले जिससे हमारा कैपिटल कोई भी तरह का अगर पैराग्राफ में किसी भी तरह का, चाहे हार्ड हो इजी हो, उस सब में आसानी से हम लोग कैपिटल वर्ड को टाइप कर सकें। या फिर कह लीजिए आप जैसे हाथ रुकता है, बहुत सारे लोगों को ना कैपिटल टाइप करने में हाथ रुकता है, तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको कैपिटल टाइप करने ही सिखाते हैं। जैसे कहते हैं हम लोग, मेरा अगर लेसन का बुक लिए होंगे तो उसमें लिखा हुआ होगा शिफ्ट बटन का प्रयोग करें। यहाँ पर से देख सकते हैं किताब में लिखे हुए शिफ्ट बटन का प्रयोग करें। शिफ्ट बटन का प्रयोग करने का मतलब हुआ कि आप कैपिटल यूज़ कर सके। देखिए जब हम लोग ना नॉर्मल, पहले आप यहाँ पर से स्क्रीन पे देखिएगा कि हम नॉर्मल टाइपिंग कर रहे हैं, A B उसके बाद C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z फुल स्टॉप कॉमा, उसके बाद इंटर। ऐसे करने में हम किसी तरह से कोई अलग बटन का इस्तेमाल नहीं किए हैं। A से Z और फुल स्टॉप और कॉमा का सिर्फ इस्तेमाल किया है, यानी कि 26 और 2 28 बटन का मात्र इस्तेमाल किया गया, बाकी कोई अलग से इस्तेमाल नहीं किया गया। जबकि जो कीबोर्ड में शिफ्ट बटन होता है ना, उसका काम होता है अपोजिट साइड काम करना। जैसे देखिए जब हम यहाँ पर नॉर्मल तौर पे अगर हम इसमें ना R प्रेस कर रहे हैं तो इससे सिर्फ R होगा, लेकिन अगर शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करेंगे तो कैपिटल R होगा। ठीक है, तो ये दोनों हो रहा है R ही, लेकिन एक स्मॉल है दूसरा कैपिटल है। तो हम कैपिटल कैसे टाइप करेंगे एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। आप हमारा इस बुक के माध्यम से पहले होम मतलब पहला एक्सरसाइज या फिर कह लीजिए होम लेसन, उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज जैसे अपर लेसन कर सकते हैं, तीसरा एक्सरसाइज जैसे लोअर लेसन कर सकते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत लोअर वाला में ही आता है, सबसे नीचे वाला में ही आता है। ठीक है, और उसके बाद होता है कि हम लोग कुछ वर्ड का प्रैक्टिस करना था, वहाँ तक हम सब करा दिए। अब है कि हम इसे कैपिटल कैसे करेंगे, और इसके लिए ना आप देख सकते हैं कि सभी यहाँ पूरा कैपिटल वर्ड का ही प्रैक्टिस करने के लिए इतना दिए हुए। और इसमें एक बात भी हम लिखे हुए हैं नोट्स में कि ये सभी वर्ड को 35 मिनट में टाइप करें। आप पूरा एक यहाँ पर से देख सकते हैं डाटा, यहाँ पर से ये पूरा आप डाटा देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा, पहले कैपिटल सीखना चाहिए। और सीखने के लिए हमें आप यहाँ पर से हाथ रखने का पोजीशन देख सकते हैं। मेरा हाथ जब रखाता है ना, जब हाथ रखाता है तो ये वाला से थोड़ा सा पोजीशन हम उठा के रखते हैं, ठीक ना। अब ऐसे रखेंगे। अब जो कैपिटल वर्ड होता है ना, वो ये दोनों उंगली से किया जाता है, यानी कि शिफ्ट के साथ इसका प्रयोग करके। लेकिन जब नॉर्मल अगर आप देखिएगा कीबोर्ड पे, तो ये जो छोटा वाला ये फिंगर है वो एज पे रहता है, और इधर जो रहता है वो सेमी कॉलन पे रहता है। अब जो सेमी कॉलन पे रहता है वही शिफ्ट पे यहाँ पे आएगा, और ये वाला शिफ्ट पे यहाँ पे जाएगा। यानी हमारे कीबोर्ड में 2 शिफ्ट बटन होता है, एक होता है लेफ्ट साइड में यहाँ पे, और एक होता है राइट साइड में यहाँ पे। लेकिन यूज़ इसे कैसे करना है, तो हाथ ऐसे रख के अपोजिट साइड यूज़ करना है। यानी कि जब भी लेफ्ट हैंड से कोई भी अगर हम कैरेक्टर या फिर कह लीजिए कि की स्ट्रोक प्रेस कर रहे हैं, जैसे हम QWERT तक प्रेस कर रहे हैं, या फिर ASDFG में कोई प्रेस कर रहे हैं, या फिर ZXCVB में तक में से कोई भी प्रेस कर रहे हैं, तो उसके लिए राइट हैंड का शिफ्ट यूज़ करेंगे। नहीं कि अगर हम इस हाथ से कोई भी बटन प्रेस कर रहे हैं तो राइट हैंड का जो छोटा वाला उंगली है इससे शिफ्ट बटन का प्रयोग करेंगे। और हम चलिए आपको एक एक करके दिखाते हैं। और जब भी हम लोग राइट हैंड से कोई भी की प्रेस करेंगे उसके लिए लेफ्ट का यूज़ करेंगे। तो हाथ हम रखेंगे इसी तरह से। अब हम याद रहे कि हम लोग पहले
शिफ्ट, जब हम शिफ्ट इधर का यूज़ कर रहे हैं तो इधर का चलेगा, ठीक है। तो हम जब ए प्रेस कर रहे हैं तो ए जो होता है लेफ्ट हैंड से होता है, तो हम क्या करेंगे ना, इस उंगली से पहले हाथ उठा के ले जाएंगे, ए शिफ्ट प्रेस करके रखेंगे। याद रखिए कि पहले हम शिफ्ट प्रेस करके रखें। कुछ लोग आप ऐसे जिनका हाथ बड़ा है वो यहीं पर रख के मतलब यहाँ से कर सकते हैं। जिनका उंगली या फिर कह लीजिए हाथ छोटा है वो उठा के डायरेक्ट लाइए और शिफ्ट प्रेस कीजिए। शिफ्ट प्रेस करने में भी एक टेक्निक चीज़ बताते हैं कि जैसे हमारे पास ना यहाँ पे देखिए HP का कीबोर्ड है, ये आपको पर्सनली हम गाइड कर रहे हैं एक बात के लिए कि कभी कभी हार्ड कीबोर्ड पर भी आप क्या कीजिए, टाइपिंग कीजिए। जैसे इसमें शिफ्ट ना अगर आप प्रॉपर ढंग से अगर बीच में नहीं प्रेस कीजिएगा ना तो ये काम ही नहीं करेगा। अगर आप गलती से साइड में प्रेस हो गया, इधर प्रेस हो गया तो ये शिफ्ट काम नहीं करता। ऐसा CHSL के मतलब क्या बोलते हैं कि PNA मॉल वाला सेंटर में बहुत जगह बहुत सारे कीबोर्ड में ये चीज़ें देखने को भी मिला। तो इस चीज़ को आप अपने घर पे या फिर अपने कोचिंग में ही सुधार लें तो ज़्यादा अच्छा है। तो हाथ उठा के लाएं, शिफ्ट दबा के रखें और ए दबाएं, ठीक है। फिर हम इससे बी करते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ना राइट हैंड से बी प्रेस करते हैं, ऐसा नहीं कहते कि वो गलत करते हैं, लेकिन इसके पीछे हम अगले वीडियो में इसका कारण हम आपको समझा देंगे कि क्यों इधर से लोग करता है और क्यों इधर से हम सिखाते हैं, ठीक है। तो हम इसके बाद फिर ए के बाद इधर से देखिए बी प्रेस किए, उसके बाद जिससे डी होता है उसी के जस्ट नीचे सी होता है, तो शिफ्ट बटन दबा के रखे, उसके बाद सी प्रेस किए, उसके बाद फिर डी प्रेस किए, उसके बाद फिर ई प्रेस किए, फिर एफ किए और उसके बाद इधर देखिए एफ होता था, इधर जी गया, फिर इसे वापस ले आएंगे। याद रहे कि हाथ जाना फिर वापस आ जाना। तो जी वो अब एच देखिए, एच राइट हैंड से होता है ना, तो शिफ्ट जो है ना हम लोग लेफ्ट हैंड वाला इधर प्रेस करेंगे एच, उसके बाद फिर आई, फिर यहाँ पे जे, फिर उसके बाद के, उसके बाद एल, उसके बाद एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ, उसके बाद फिर पी, क्यू, उसके बाद आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, उसके बाद फिर वाई, ठीक है, उसके बाद फिर जेड, ठीक है। इस तरह से करना है आपको। तो इसमें अगर फिर गलती हो जाए तो कोई बात नहीं, फिर से आपको ए, उसके बाद बी, सी, उसके बाद फिर डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के। लेकिन याद रहे कि आप हाथ ना होम रो से उठा के ले जाते हैं तो फिर वापस भी लाना। इसमें आपको कीबोर्ड में यहाँ पे मार्किंग भी किया हुआ है कि 4 गो जो उंगली है ए से एफ तक, 4 गो जो उंगली राइट हैंड का है वो सेमीकोलन से जे तक बीच में छोड़ के रखना है और ये उंगली मूव करता है, ठीक है। तो हम इस तरह से मूव भी करा सकते हैं उसे, ठीक है। तो आप इतना में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन इतना में आप टाइपिंग बढ़िया तो नहीं हो गया ना। इसमें कम से कम आपको इसको ना 30 से 40 लाइन आपको कैपिटल टाइप करना है और उसके बाद जब कैपिटल ये पूरा आप 30 से 40 लाइन टाइप कर दीजिएगा ना तो आप यकीन कीजिए कि आपको कैपिटल में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके अलावा ऐसा नहीं कि इतना कर देने के बाद आप मतलब क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गए। इसके बाद यह हमारे किताब में एक बात और देख सकते हैं कि शिफ्ट बटन का प्रयोग करें, सभी कैपिटल है और उसके जस्ट नीचे एक कैपिटल और एक स्मॉल, एक कैपिटल और एक स्मॉल भी आप यहाँ से टाइप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हाथ इसी तरह से फिर से रखिए, आप हाथ इसी तरह से रखिए और उसके बाद देखिए एक कैपिटल किए और उसके बाद फिर ए स्मॉल करेंगे, फिर बी कैपिटल किए और फिर बी स्मॉल करेंगे, सी कैपिटल किए और फिर सी स्मॉल करेंगे, डी कैपिटल किए और उसके बाद फिर डी स्मॉल करेंगे, मतलब ई कैपिटल किए और फिर ई स्मॉल किए, एफ कैपिटल किए उसके बाद फिर एफ स्मॉल करेंगे, ठीक है, जी कैपिटल किए फिर जी स्मॉल करेंगे। इस तरह से जेड तक करना है। ऐसा करने के बाद आपको हम कैपिटल वर्ड का कुछ प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूर रिकमेंड करेंगे, लेकिन वो बहुत छोटा छोटा यहाँ पर से वर्ड रहेगा। तो अगर आपके पास ये इतना छोटा छोटा वर्ड नहीं है तो हम आपको एक उपाय बता देते हैं। पहले आप समझ लीजिए, देखिए हमारे पास बुक में दिया हुआ है ना, जिससे यहाँ पर छोटा है फॉक्स है, इस तरह से करके यहाँ तक बहुत सारे वर्ड दिया हुआ है। इसमें 645 वर्ड है। आप यकीन करेंगे इसमें पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 645 वर्ड है और मात्र हम समय दिए हैं 35 मिनट, जिसमें कि एक भी वर्ड स्मॉल में नहीं है, सभी कैपिटल है। लेकिन इसमें सभी वर्ड जो है छोटे छोटे हैं, मतलब 3, 4, 5 कैरेक्टर का है, तो वो करने में आसान होता है और लोग को आदत बनाने में ये बहुत ज़्यादा आसान होता है, इसलिए हम छोटा वर्ड यूज़ किए। लेकिन अगर इस तरह का आपके पास कलेक्शन नहीं है तब आप क्या करेंगे, देखिए उसका भी उपाय है। आप होम रो प्रैक्टिस किए ना, अपर रो किए ना, लोअर रो किए ना, तो उसका होम रो का जो वर्ड था ना ADDASHAGAS, इस तरह से आप उसी को कैपिटल करने शुरू कर दीजिए। जैसे ADD है तो शिफ्ट के साथ यहाँ पर से देखिए शिफ्ट के साथ ADD स्पेस, उसके बाद ADD स्पेस ADD स्पेस ADD स्पेस फिर ADD स्पेस, इस तरह से कर करके 5-5, 6-6 बार करना। जैसे आप देख सकते हैं हमसे भी थोड़ा सा यहाँ पर 2 वर्ड में गलत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जब गलत हुआ तो हम छोड़ दिए और इसे और प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से एक वर्ड को कम से कम 5 बार, 6 बार, 7 बार इस तरह से करना है। और सभी वर्ड जब आप कैपिटल कर लीजिएगा तो आप यकीन कीजिए कि इस पैराग्राफ में आप मतलब या फिर पैसेज में जब भी कोई भी टाइपिंग करेंगे, चाहे स्क्रीन पर कीजिए, देखिए स्क्रीन पर भी हमारे पास सॉफ्टवेयर है
टाइपिंग TQ का सॉफ्टवेयर है। देखिए बहुत सारे लोग ना सोचते हैं कि TQ वाला जो ये सॉफ्टवेयर, इसका बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट समझाते हैं। इसका जो कंटेंट है इतना ही जगह में देता है, जबकि SSC CHSL या फिर SSC CHSL इसलिए हम बार बार बोलते हैं क्योंकि देखिए वो सबसे ज़्यादा और प्रत्येक साल एग्जाम कंडक्ट करता है, तो उसका एग्जाम्पल लेकर समझना हमें बहुत ज़रूरी है। तो वो ना 6-6, 7-7 लाइन देता है और उसमें बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट बड़ा नहीं होता, 13 का होता है, और TQ में जो होता है वो 11 होता है। तो अगर आपका 11 पे कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा आ जाएगा तो आप 13 पे तो अच्छा ही करेंगे ना। लेकिन दो चीज़ें, एक वीडियो और हम इसके बाद लाएंगे, कल हम वीडियो लाएंगे या फिर 1-1.5 घंटा के बाद और एक वीडियो आएगा जिसमें कि हम आपको ना हाइट मेंटेन करने बताएंगे कि बहुत जगह कीबोर्ड का शिकायत मिला कि ऊपर है, बहुत जगह कीबोर्ड हार्ड का शिकायत मिला, या फिर चेयर नीचे हो जाने का शिकायत मिला। अब जैसे इसी में हम इतना कम हाइट कर लेते हैं, अब टाइपिंग करना थोड़ा सा मेरे लिए क्या हो गया, कंफर्टेबल नहीं रहा। लेकिन अगर हम इतना हाइट पे कर लेते हैं तो ये मेरे लिए कंफर्टेबल है। लेकिन एग्जाम सेंटर में आपके अनुसार से सब चीज़ नहीं होता है। बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आपका कीबोर्ड भी नहीं बदला जाता टाइम कम हो जाने के कारण, और बदला भी जाता तो क्या यहाँ वाला कीबोर्ड उसको उठा के दे दिया, और हो सके तो अभी जो आपको कीबोर्ड मिला वो थोड़ा ठीक ठाक भी है, अगला जो मिलेगा वो और हार्ड भी मिल सकता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि आप सभी तरह का कीबोर्ड, चाहे वो हार्ड कीबोर्ड हो, थोड़ा सा इजी यानी कि नया कीबोर्ड हो, या नॉर्मल कीबोर्ड हो, कोई बटन फंसता है, चाहे बैक स्पेस फंसे, बैक स्पेस का हालांकि NTPC में कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता रहे हैं जो CHSL के लिए करते हैं उनके लिए भी जो शिफ्ट बटन फंसे वो सब में भी प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप वहाँ पर, आपका वो कोचिंग नहीं है, आपका वो घर नहीं है जो आपके अनुसार से वो देगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें कि हम ये सभी बातों को उसमें डिटेल से बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो।